खड़ा कर रखा है सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए। भीड़ बढ़ाने से और कुछ काम है? कोई काम नहीं है। इनसे सवाल पूछे कि ये जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। छोड़ के आ रखे हैं इधर, क्या है यहाँ? वोट मांगने के लिए आ रखे हैं। हम जनता लोग वोट नहीं देंगे, बिल्कुल निकम्मी सरकार है हमारी। प्यासी बिलखती हुई गाली देती जा रही है। बूटी मेला यहाँ आ रखी है और किसी की व्यवस्था नहीं हो चुकी है। सबने देखो यहाँ पे हम भूखे प्यासे सुबह 6 बजे से आ गए थे। केदारनाथ घाटी की महिलाएं एक मुश्त बीजेपी को वोट देती रही हैं, उम्मीद है आगे भी देंगी। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि इन मां बहन और बेटियों को अपमानित करने का बीजेपी को लाइसेंस मिल गया है। ताली थाली बजाने, बिजली बंद करने से लेकर हाल ही में बेमौसम दिवाली मनाने तक आपके बेहुदा फरमानों में इस घाटी की महिलाओं का भरपूर सहयोग रहा है। इसके बावजूद घाटी की महिलाओं को जिस तरह से अपमानित किया गया वह कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। दोस्तों, सरकार की भाषा बोलने वालों को सरकार कई तरह से लाभ देती है, लेकिन मैं सिर्फ आपके भरोसे अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज चलाता हूं। आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। वीडियो आखिर तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। अगस्त्यमुनि के खेल मैदान में हजारों की संख्या में लोग जमा हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आज उनका वंदन जो किया जाना है सीएम के हाथों। दोपहर बाद 2 बजे खुली कार पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। जयकारे लगाती भीड़ सीएम की कार के आसपास चल रही है। सीएम पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन जिस सड़क पर यह भीड़ चल रही है उसकी साइड देख लो जरा। कोई गिर गया तो गंभीर चोट आ सकती है, पर इन गड्ढों की किसे परवाह। अंधे वोटर हैं, यही सब होगा। जरा देखिए। मामला रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि का है। तारीख 28 जनवरी 2024। जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया है। नाम है वे बेणी बेटी कौतिक, यानी कि मां बहन बेटियों का मेला। कहा यह गया कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन इस घाटी में फौजी बनने के सपने देखने वाले युवाओं को 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया हो और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में गर्भवती महिलाएं रास्ते में दम तोड़ रही हों तो कौन सी सरकारी योजना का प्रचार करेंगे? ये आप भी जानते हैं, सरकार भी और प्रशासन भी। लिहाजा कार्यक्रम की पूरी थीम थी राम मंदिर के नाम पर लोगों को बरगलाना। मैं खुद इसी मंदाकिनी घाटी का रहने वाला हूं, लिहाजा मैं इस घाटी के कई अध्यापकों, यहां तक कि सरकारी इंटर कॉलेजों के प्रिंसिपलों तक को जानता हूं जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं, पक्के वाले। ऐसे में जब बच्चों को रैली में भेजने का फरमान स्कूलों में पहुंचा तो इन मास्टरों और प्रिंसिपल लोगों की बाँछें बकौल श्री लाल शुक्ल व शरीर के जिस भी हिस्से में होती हूं खिल गई। ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूली बच्चे भेजे गए। मास्टर लोगों को तो जाना ही था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भोजन माता, अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी, सभी को कार्यक्रम में पहुंचने का फरमान था। 5 किलो राशन वालों को भी लाना टारगेट था। नतीजा यह हुआ कि 25,000 की भीड़ अगस्त्यमुनि में जुट गई। एक स्थानीय निवासी के अनुसार इतनी भीड़ तो अगस्त्यमुनि के परंपरागत बिखोती मेले में भी कभी नहीं दिखी। नाश्ता भी मिलने की बात थी और दिन का खाना भी, तो कई लोग बिना नाश्ता किए सुबह 7 बजे ही पहुंच गए। किसका नाश्ता किसका खाना पानी तक नसीब नहीं हुआ। धामी जी दोपहर बाद अगस्त्यमुनि पहुंचे।
उनके शाही स्वागत की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। अगस्त्यमुनि पीजी कॉलेज के खेल मैदान में हेलीपैड बनाया गया। इस हेलीपैड को बनाने के लिए कई हरे भरे पेड़ों पर आरियां चलाई गई। दस्तक पहाड़ का ये वीडियो देखिए। कई पेड़ों की बलि लेकर तैयार किए गए हेलीपैड पर उतरने के बाद खुली कार से जब सीएम साहब कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो सुबह से बैठे लोग भूख प्यास से बेहाल हो चुके थे। मुख्यमंत्री का भाषण सुनने की सामर्थ्य अब नहीं बची थी तो भीड़ वापस जाने लगी। अब क्या हो? कार्यक्रम अगस्त्यमुनि के खेल स्टेडियम में था। यहां आने जाने के लिए 2 गेट हैं। तुरंत पुलिस को फरमान जारी हुआ और दोनों गेट बंद कर उन पे ताले जड़ दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। वीडियो के ये हिस्से मैंने केदारखंड एक्सप्रेस से साभार लिए हैं। सुबह 7 बजे आ गए हैं, हमने अभी पानी भी नहीं पिया। हमारे यहाँ की महिलाएं सब भूखी मर गई और ये बाथरूम जाने भी नहीं दे रहे हमको। ये है यहाँ प्रशासन की सेवा। और ना फिर उन्होंने बोला गाड़ी भेजेंगे, फिर गाड़ी नहीं भेजी। फिर हमने अपने आप गाड़ी की और बोला खाना भी उधर है। 7 बजे हम यहाँ आ गए थे। मुख्यमंत्री के भाषण से हमें कोई लेना देना नहीं है। सुना, हमें सिर्फ जब हम यहाँ पे हमें बुलाए कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर सकते थे। जबरदस्ती रोका है क्या है हमारे लिए है? इनसे सवाल पूछे कि ये जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले बात इनसे पूछे। जनता को बेवकूफ बनाया बस, और कुछ नहीं किया। दरवाजा लगा रहे, कुंडी लगा रहे हैं, सारी जनता नहीं आने दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम वोट नहीं देंगे। बस बेवकूफ बना रहे हैं हमें। जनता को कैद करना, गेट बंद कर दिया इन लोगों ने। जनता क्या घर नहीं जाए, लोगों ने अपने गाय भैंसों को चारा नहीं देना है क्या? हमने देख लिया सरकार हमारी कैसी है, निकम्मी सरकार है हमारी। जनता तो मुझे लगता है 70-80% गेट से बाहर भूखी प्यासी बिलखती हुई गाली देती जा रही है। गेट बंद कर दे। इस कार्यक्रम में गांवों से कलाकार महिलाओं को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें न तो कार्यक्रम प्रस्तुत करने दिया गया और न ही उनके खाने की कोई व्यवस्था की गई। ऐसे में एक कलाकार का गुस्सा दस्तक पहाड़ के कैमरे के सामने फट पड़ा। देखे तो हम लोग तो इतना बुरु ले गया आज, इतना दुखी छी हम लोग कि हम बयान नहीं कर सकते। आप लोग तो लोग सब वोट बैंक जो भी हो और हम बहुत ज्यादा रुष्ट हो गया। और आज के बाद न तो कोई हम तो चाहे कोई हमारा घर में भी हो, फिर भी हम लोग नहीं होला। और हम लोग बहुत ही ज्यादा ये बात से। और आप लोग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये गीत, सुनिए। कलाकार के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। दिन भर भूख भी रहा पानी बिनती सेना, दिन भर भूख भी रहा पानी बिनती सेना। और जटती गई अगस्त्यमुनि का सेना, दिन भर भूख भी रहा पानी बिनती सेना। और जटती गई अगस्त्यमुनि का सेना। बीजेपी वालों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, भाई मंदाकिनी की ये जो घाटी है ना, ये आपकी पार्टी के लिए सबसे उर्वरक घाटी कही जाती है। ऐसे में यहां ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये लोग तो वैसे भी वोट किसी और को देने से रहे, फिर क्यों अपनी मिट्टी खराब करने पे तुले हो बिना जरूरत के? कहीं और ये प्रोग्राम कर लेते जहां आपको कम वोट मिलती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने वोटरों का बीजेपी कितना सम्मान करती है यह आपने इस वीडियो में अच्छी तरह से देख लिया है। मेरा काम आपके मुद्दे उठाना है तो मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूं। तारीफ करना या गाली देना आपके हाथ में है। आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।